बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने राब्ते किए। एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने कंफर्म किया। एक और साहब हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। जो लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए या उठाए गए हैं उनकी तादाद लगभग 566 बनती है। ये बड़ी तादाद है। F10 मरकज में जिस दिन सेनेटर मुश्ताक ने कॉल दी थी और बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ था, उसके बाद 566 अफराद को उठाया गया था, जिनमें बहुत सारे CIA के पास हैं, कुछ एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। तो 88 अफराद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए उन्हें अगले 14 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया। यानी अब वो 18 अगस्त को जाके उनकी तारीख आएगी। 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी अब उनका जेल में ही रहेगा। ये है जनाब एक जलसा करने या एक एहतजाजी मुजाहरा करने की सजा इस मुल्क के खुदादाद के अंदर। लेकिन जो सबसे घटिया और भौंडी हरकत की है वो मैं आपको बताता हूं। 17 खवातीन हैं जिनमें से 10 को उठाया गया था F10 मरकज से, जहां पे वो एहतजाज कर रही थी। और इसके अलावा कुछ और खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो यहां पढ़ती हैं, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वहां पे रहती हैं। तो 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस पे कैद कर दिया गया है। और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहां पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहां पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में। अगर वहां पे रखेंगे तो वो बैलफ पड़ेगा, जब बैलफ पड़ेगा तो खवातीन को आजाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पे अलग जगहों पे रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। तो मैं ये बता रहा हूं और वार्निंग देकर कह रहा हूं कि इन चीजों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आपको आइडिया ही नहीं है, कश्मीरी जो है वो बड़े गयूर पाकिस्तानी हैं, बड़े गयूर कश्मीरी हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी गैरतमंद है, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप 17 खवातीन को उठाएं और उठाकर उनको प्राइवेट जगह पे जाके रख दें और उनको आप किसी अदालत में भी पेश ना करें। तो फौरी तौर पे अली नासर रिजवी को चाहिए कि जो भी हो इन 17 खवातीन को फौरी तौर पे अदालत में पेश करवाया जाए, या इन्हें जहां पे कैद किया गया है वहां से बाजियाब करके इनके घरों को भिजवाया जाए। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे फोन किया और मैं 2 लोग तकरीबन रोने वाले हुए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो ये कह रहे थे कि देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, और एक SHO है, एक पुलिस वाला है, उसका फार्म हाउस है, वहां पे 17 खवातीन को कैद किया हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फौरन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाले। कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फर्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सोहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखिए बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी है और उन्होंने सारी जिंदगी आईन, कानून और इन चीजों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं, और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पे जहां पे उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता, कल के दिन में ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं, उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये गई थी मियां वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियां वाली पहुंचे थे, अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लाया अमल यह है कि लोग तैयार रहें,
لوگ بہت غصے میں ہیں, جہاں سے گزرتے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. ہم نے 4 جگہوں پر رکنا ہوتا ہے, 14 جگہوں پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے. یہ جو تاثر دے رہے تھے کہ لوگ نہیں نکلتے, ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور لوگ جد و جہد کے لیے بھی تیار ہیں. اب ایک اور بات علیمہ خانم نے کہی کہ کیا پنجاب کوئی دوسرا ملک ہے, یہ خود چوری کرے اور پھر کہیں قانون ان کے ساتھ ہے, پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, بس افسران کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, ورنہ سپاہی تو ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے, ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. پھر ان کی نوکریاں چلی جائیں گی, خطرے میں پڑ جائیں گی. جس طرح آپ میڈیا کو نوکری کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح پولیس والوں کو بھی نوکری کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں, آپ کو بھی صحافت کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, لیکن آپ نہیں کھڑے ہو رہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, میڈیا تو بالکل ہی ستو پی کے سو گیا. میڈیا کے اندر ایک جان ہوا کرتی تھی ایک دور میں, لیکن اب بالکل ہی ایک بے جان جسم کی طرح پڑا ہے. نارملی جو میڈیا میں پرانے لوگ تھے ان کے تعلقات پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے تھے, یہی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی, تو زیادہ تر لوگ تو ان دونوں نے قابو کر دیے. باقی میڈیا کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے, تو باقی لوگوں کو وہ قابو کر لیتے ہیں, پھر جو رہ جاتا ہے اس کو طاقت سے دبا لیتے ہیں. لیکن جو نیا میڈیا ہے نا, جس کو آپ سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, یا نوجوان جو پاکستان کی میڈیا میں ہے گزشتہ 5-10 سال میں, وہ کہیں نہ کہیں آواز اٹھاتے ہیں, زور لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں, پھر چھوٹتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں. پاکستان میں صحافت کے جو بڑے بڑے نام ہیں, آپ کوئی بھی نام اٹھا لیں جو آج کل پروگرامز کرتے ہیں, تجزیہ دیتے ہیں, بہت سارا کچھ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, یہ اب بونے بننا شروع ہو گئے نوجوانوں کے سامنے. اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ آ گیا وہ دور. یہ ہمارے بڑے بڑے نام صحافت کے, جنہوں نے بڑے بڑے پروگرامز کیے ہیں, بڑے بڑے کالمز لکھے ہیں, بڑے نامور شخصیات وہ رہے ہیں, ان کے پاس لفاظی تو خوب ہے, لیکن جد و جہد کے اندر, عملی صحافت کے اندر وہ نوجوانوں سے بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ نہ صرف کھل کر بولتے ہیں, بلکہ وہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں, وہ قیدیں بھی کاٹتے ہیں, وہ تشدد بھی برداشت کرتے ہیں, جعلی مقدمات بھی برداشت کرتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, پھر دوبارہ لڑتے ہیں, تازہ دم ہو کر لڑتے ہیں. تو ماضی میں اگر کوئی صحافی کبھی ایک آدھ دفعہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا نا, تو اس کو سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا, اور اگلے 10-20 سال اس کے یوں ہی گزر جاتے تھے کہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی قربانی دی. لیکن آج جو نوجوان ہے وہ جس طرح کی قربانی دے رہے ہیں, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر جو اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے, یہ وہی ہو رہا ہے. ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان صحافی واقعی بہت آگے نکلے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا, ان کا مطالبہ جی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ ایک علاقے کے یا پشتون بیلٹ کے لیڈر نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو پورے ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس انہیں چاہیے کہ وہ بلائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں ہم بلا لیتے ہیں, فضل الرحمان نے کہا. تو دیکھیں جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, جو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ان تمام